हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन प्रोटीन क्या होती है, किसकी टारगेटेड प्रोटीन होती है, सेल में इसके क्या फंक्शंस होते हैं, बेसिकली कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन कैलमोडुलिन एक टाइप की प्रोटीन होती है। इसके नाम से ही समझ में आता है, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन। कैल्शियम सी कहाँ से लिया गया है? कैल्शियम से। कैल्शियम मोड, इट मीन्स मॉड्यूलेटेड। कैल्शियम मॉड्यूलेटेड, और इन का मतलब होता है प्रोटीन का लास्ट में जो आयन आता है वो इन। कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन। कैलमोडुलिन का मतलब क्या होता है? कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन। वो प्रोटीन जो कैल्शियम के बाइंडिंग के साथ ही अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देती है, कैल्शियम के बाइंडिंग के साथ एक्टिवेट हो जाती है, वो प्रोटीन कहलाती है कैलमोडुलिन प्रोटीन। क्या रोल है बॉडी में, सब स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए कैलमोडुलिन कैसी प्रोटीन होती है। स्मॉलर साइज की प्रोटीन होती है, लार्जर साइज की प्रोटीन नहीं होती है। ओनली 148 अमीनो एसिड्स होते हैं इस प्रोटीन में। कैसी प्रोटीन होगी? स्मॉलर प्रोटीन होती है। स्मॉल प्रोटीन होती है। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? 148 अमीनो एसिड्स होते हैं इसकी सीक्वेंस में। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 148 अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। जितनी भी इसकी सीक्वेंस होती है वो कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है। कैसी सीक्वेंस होती है? कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, सब में कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है इसकी। कैलमोडुलिन के लिए कहा जाता है कि ये प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन होती है। एसिडिक और बेसिक मतलब एसिडिक अमीनो एसिड जिस प्रोटीन में ज़्यादा होंगे वो एसिडिक प्रोटीन होगी, और जिसमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज़्यादा होंगे वो बेसिक प्रोटीन होगी। तो कैलमोडुलिन कैसी प्रोटीन होती है? बेसिकली एसिडिक प्रोटीन होती है, स्मॉल साइज की होती है। एसिडिक प्रोटीन होगी, स्मॉल साइज की होगी, 148 अमीनो एसिड होंगे, इसकी सीक्वेंस कंजर्व्ड होगी। लोकेशन क्या होगी? इस प्रोटीन की लोकेशन होती है कैलमोडुलिन की नॉर्मल कंडीशन में या स्टेडी स्टेट में ये प्रोटीन कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ लोकेटेड होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कैलमोडुलिन की लोकेशन होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। इनएक्टिव स्टेज में कैसी रहती है? सेल के साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव स्टेज में। एक्टिव कब होगी? जब कैलमोडुलिन से कैल्शियम आके बाइंड करेगा, तब ये कैलमोडुलिन प्रोटीन एक्टिव होती है। अभी कैसी स्टेज है बेसिकली कैलमोडुलिन की? इनएक्टिव स्टेज, नॉर्मल स्टेज में इनएक्टिव होती है। एक कैलमोडुलिन के पास बेसिकली कितनी कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है? 4। क्या प्रॉपर्टी में क्या? बेसिकली 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स कितनी होती है? 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। एक कैलमोडुलिन के पास 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। ये चारों कैसा नेचर शो करती है? कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। कोऑपरेटिविटी शो करती है कैलमोडुलिन। कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या होगा? यदि कैलमोडुलिन प्रोटीन से एक कैल्शियम आयन बाइंड हुआ है तो वो दूसरे कैल्शियम आयन के बाइंड को क्या करेगा? इनहेंस करेगा उसकी कि दूसरा कैल्शियम आयन आके बाइंड हो। दोनों मिलके तीसरे कैल्शियम आयन की बाइंडिंग को इनहेंस करेंगे। 3 कैल्शियम मिलके 4th कैल्शियम आयन की बाइंडिंग को इनहेंस करेंगे। मतलब कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कोऑपरेटिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं कैलमोडुलिन। तो कैलमोडुलिन के बेसिक स्मॉल साइज की प्रोटीन होती है, 148 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। एसिडिक प्रोटीन होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है। बेसिकली कहाँ लोकेटेड होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। बेसिकली इसकी लोकेशन कहाँ जाती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इनएक्टिव कंडीशन में होती है। कब तक एक्टिव नहीं होगी? जब तक कैल्शियम आयन इससे आके बाइंड नहीं करेंगे। 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। एक कैलमोडुलिन से 4 कैल्शियम आयन बाइंड हो सकते हैं। जब चारों कैल्शियम आयन एक कैलमोडुलिन से बाइंड होंगे तभी वो कैलमोडुलिन एक्टिवेट होती है। जैसे ही कैल्शियम अगर कैलमोडुलिन से बाइंड होते हैं उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है और वो फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को एक्टिवेट करती है। जैसे ही चारों कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे कैलमोडुलिन में कैसा होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, और जो भी फर्दर जिस भी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना है या फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, इस कैलमोडुलिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है? क्यों कैलमोडुलिन प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इसका रोल क्या है? कैलमोडुलिन के बेसिक फंक्शंस ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्जन या बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में कैलमोडुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। मेटाबॉलिज्म में इन्फ्लामेशन के केस में कैलमोडुलिन का रोल देखा जाता है। इन्फ्लामेशन, इम्यून रिस्पॉन्स के केस में कैलमोडुलिन का रोल होता है। इम्यून रिस्पॉन्स,
इम्यून रिस्पॉन्स के केस में देखा जाता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के केस में भी कैलमोड्यूलिन का रोल देखा जाता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के केस में, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के केस में भी कैलमोड्यूलिन का रोल देखा जाता है। जितने भी आपके इन्फ्लामेटरी सिस्टम्स हैं, जितने भी इन्फ्लामेशन हो गया, इम्यून सिस्टम्स हो गया, अपोप्टोसिस के केस में भी कैलमोड्यूलिन का रोल देखा जाता है। तो कह सकते हैं आप कि कैलमोड्यूलिन कैसी प्रोटीन होगी? मल्टी फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि इस प्रोटीन का रोल डिफरेंट पाथवे में देखा जाता है। स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम डायरेक्ट स्मूथ मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कैलमोड्यूलिन से बाइंड होगा, वो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? स्मूथ मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेंगे। मतलब क्या कह सकते हैं? स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कैलमोड्यूलिन के डिफरेंट रोल देख ले क्या होते हैं। किसकी टारगेटेड प्रोटीन होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम आयन जैसे ही सेल से रिलीज होगा, कहां सबसे पहले जाके बाइंड करेगा? कैलमोड्यूलिन से। तो बेसिक देखिए कैलमोड्यूलिन की, तो कह सकते हैं हम कैलमोड्यूलिन कैसी है? मल्टी फंक्शनल प्रोटीन, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है जो सभी यूकेरियोट्स में, ऑल यूकेरियोट्स में प्रेजेंट्स होती है। कहां? सभी यूकेरियोट्स में आपके प्रेजेंट्स होगी। जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनमें सब में ये मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली कैलमोड्यूलिन की बेसिक प्रॉपर्टी। अब कैलमोड्यूलिन से जो कैल्शियम आके बाइंड करता है वो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है और कब? तो याद होगा सेल सिग्नलिंग में हमने पढ़ा था IP3 और डैक पाथवे। कौन सा पाथवे पढ़ा था? बेसिकली IP3 और डैक पाथवे। IP3 और डैक पाथवे पढ़ा था हमने, IP3 और डैक सिग्नलिंग। उस डैक IP3 की और डैक सिग्नलिंग के थ्रू हमने देखा था कि सेल ER की सरफेस पे, कहाँ पर? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे IP3 रिलेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। जैसे ही सेल की सिग्नलिंग होती है, IP3 एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करता है और कहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है? ER के सेल रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड हो जाता है और कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देता है। जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देता है, कैल्शियम आयन ER से कहाँ पे मूव कर जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे, अब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ गया? सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? बेसिकली कैलमोड्यूलिन प्रेजेंट है। किस स्टेज में? इनएक्टिव स्टेज में। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, कैलमोड्यूलिन से बाइंड होंगे, कैलमोड्यूलिन को एक्टिवेट करेंगे। कैलमोड्यूलिन फर्दर जितनी भी डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स है, काइनेजेस हो गया, फॉस्फेटेजेस हो गया या अदर काइनेजेस, उन सबको एक्टिवेट करने का काम करेगी। समझिए IP3 और डैक पाथवे के थ्रू क्या हुआ? ER ने कैल्शियम आयन को रिलीज किया। ER से क्या रिलीज हुए? कैल्शियम आयन रिलीज हुए। अब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज हो गया? कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। नॉर्मली ये कहा जाता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में स्टेडी स्टेट में 100 nm के अकॉर्डिंग जितने भी एक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही आपके सिग्नल्स आते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होता है, तो कैल्शियम आयन के रिलीज होते ही साइटोप्लाज्म में वो कंसंट्रेशन उसका 5 गुना बढ़ जाता है सिग्नलिंग के दौरान। तभी कैल्शियम आयन क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर कहाँ पर आएंगे? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट है? ये आपकी सेल है, सेल के ER में क्या प्रेजेंट है? आपके कैल्शियम आयन, और ये है आपका उसका चैनल। जैसे ही IP3 सिग्नलिंग हुई थी, हमने पढ़ा था IP3 गेटेड चैनल आयन ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगा। जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था? कैलमोड्यूलिन, जो इनएक्टिव स्टेज में था। अब ये किससे बाइंड कर जाएगा? कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाएगा। कैल्शियम आयन और कैलमोड्यूलिन की बाइंडिंग कैसे होगी? कैलमोड्यूलिन के ज्यादातर, कैलमोड्यूलिन मतलब कोई प्रोटीन है, मतलब एक C टर्मिनल होगा और एक N टर्मिनल होगा, 2 डोमेन होंगे, N और C डोमेन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक डोमेन मतलब नेगेटिव डोमेन होगा और अमीनो डोमेन मतलब पॉजिटिव डोमेन। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव डोमेन होता है उसका। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कैल्शियम आयन हाईली स्पेसिफिक किसके लिए होगा? नेगेटिव डोमेन के लिए।
पॉजिटिव है वो हाईली अट्रैक्ट किसके साइड होगा, मतलब सबसे ज्यादा कैल्शियम आयन कहाँ जाके बाइंड करेंगे, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे या उसके नेगेटिव डोमेन पे जाके बाइंड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा डोमेन किस पे, चारों कैल्शियम आयन बाइंड होंगे। अगर कैलमोडिलिन के 2 डोमेन्स हैं तो उसमें चारों के साइड पे कवर करेगा कैल्शियम आयन को, लेकिन ज्यादा अफिनिटी कौन शो करेगा, उसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन। क्यों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन के लिए अपनी अफिनिटी शो करेगा। कैल्शियम आयन जैसे इसमें ये कहा जाता है कि इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, सी और एन डोमेन किसी भी प्रोटीन में, तो हर एक डोमेन के पास 2 ईएफ हैंड होते हैं। कितने, इन दोनों डोमेन के पास 2-2 ईएफ हैंड होते हैं। ईएफ हैंड्स पढ़ेंगे हम, जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो ईएफ हैंड्स क्या होते हैं, हर एक डोमेन के पास क्या होते हैं, ईएफ हैंड्स होते हैं, 2-2 ईएफ हैंड्स, 2 ईएफ हैंड्स ऑन ईच डोमेन। हर डोमेन के पास 2-2 ईएफ हैंड होंगे और हर ईएफ हैंड में क्या होंगी, एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट। हर ईएफ हैंड में एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट हो गई, तो 2 ईएफ हैंड थे तो 2 × 2 ईएफ कैल्शियम बाइंडिंग साइट, तो ओवरऑल कितने हो गई, 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हो गई। कितनी कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हो गई, 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या था, कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर कैसी थी, कैसे एक्टिवेट हुआ, कितने कैल्शियम बाइंडिंग, 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट होंगे। सपोज ये कैलमोडिलिन है आपकी, जिसमें कितने एक्टिव साइट्स होगी, 4 कैल्शियम को बाइंड करेगा, डिफरेंट कितने कैल्शियम्स को बाइंड करेगा, 1 2 3 और 4 कैल्शियम आयन को बाइंड करेगा। जैसे ही चारों कैल्शियम इससे बाइंड हो जाएंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन कैसे रहेगा, इनएक्टिवेट। जैसे ही चारों कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने लग जाएगा। कैलमोडिलिन के केस में यह कहा जाता है कि कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होती है। किसके स्ट्रक्चर से, ट्रोपोनिन सी जो कहा जाता है, किसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, ट्रोपोनिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, उसकी स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है, ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलमोडिलिन और ट्रोपोनिन में क्या डिफरेंस है, तो कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर से स्मॉलर साइज की होती है। कैसे, उसके स्ट्रक्चर से स्मॉलर साइज की होती है कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर। ट्रोपोनिन कैसे होती है, लार्जर प्रोटीन है, बड़ी साइज की प्रोटीन है। तो ये था। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कैसे रोल प्ले करता है। डायरेक्ट कैल्शियम किसी भी साइट पे जाके अटैक क्यों नहीं करता है, नहीं, कैल्शियम किसी भी प्रोटीन को डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं करता है, उसके लिए एक टारगेटेड प्रोटीन है कैलमोड्यूलिन। कैल्शियम की जितनी भी एक्टिविटी होगी उसमें सबसे पहले कैल्शियम किससे बाइंड होगा, कैलमोड्यूलिन से बाइंड होगा। ये कैलमोड्यूलिन एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में एक्टिवेट करेगा और फर्दर क्या बनाएगा, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम प्लस कैलमोड्यूलिन, कैम्प से डिनोट कर देंगे, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। ये CA-CMP कॉम्प्लेक्स जो होगा यही आगे चल के जितनी भी टारगेटेड प्रोटीन है उनको डाउनस्ट्रीम पाथवे को एक्टिवेट कराएगा। डाउनस्ट्रीम पाथवे को क्या करेगा, एक्टिवेट। डायरेक्ट कैल्शियम कहीं पर भी जाके एक्टिवेट नहीं करेगा किसी भी पाथवे को, उसके लिए एक इंटरमीडिएट टारगेटेड प्रोटीन होगी कैलमोड्यूलिन। जैसे ही कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को एक्टिवेट कराएगा। तो ये था बेसिकली हमारा कैलमोड्यूलिन क्या होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, कैल्शियम आयन या मसल सेल्स में इसका क्या रोल है। सिंपल सी बात की जाए, जैसे कैल्शियम आयन सेल से रिलीज होता है, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन से बाइंड होगा, 4 कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये फर्दर फॉर एग्जांपल हम देते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है मायोसिन लाइट, जो लाइट चेन का मायोसिन है उस काइनेज, ठीक है, उसका काइनेज एक्टिवेट कराएगा। उस काइनेज को जैसे ही एक्टिवेट करा दोगे उसमें ऑटोमेटिक फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा उसके हेड ग्रुप का, फिर वही क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम आयन चाहिए वो कैल्शियम डायरेक्ट एक्टिवेट न करते हुए, डायरेक्ट अफेक्ट न करते हुए किसको से साथ बाइंड होगा, कैलमोड्यूलिन के साथ, और उसको एक्टिवेट कराएगा। तो ये था बेसिकली हमारा कैलमोड्यूलिन। ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं। कैलमोड्यूलिन मतलब कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन, नाम से ही समझ में आता है मल्टी फंक्शनल प्रोटीन होती है, सभी यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है। यूकेरियोट्स के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनएक्टिव स्टेज में। जब तक सेल को सिग्नलिंग नहीं होगी और कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे तब तक कैलमोड्यूलिन उन कैल्शियम आयन से बाइंड नहीं होगी, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होंगे और वो एक्टिवेट नहीं होगी।
जैसे ही सेल को सिग्नल आए कि हाँ अब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का पाथवे एक्टिवेट होना है, ER एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम आयन को बाहर निकालेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैलमोडिलिन उन कैल्शियम आयन से बाइंड होगी और जैसे ही कैलमोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फर्दर स्टेज में क्या कर देगा, डाउनस्ट्रीम किसी भी काइनेस, जिस भी काइनेस को एक्टिवेट कराना है फॉस्फेटेज को, उसको एक्टिवेट कराएगा। कैलमोडिलिन कैसी प्रोटीन होती है, स्मॉल साइज की 148 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक प्रोटीन होती है। बेसिकली कितनी बाइंडिंग साइट्स होगी, 4 कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट्स होती है। क्या सेल में इसके रोल्स हैं, तो मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। देखेंगे हम कैसे केम काइनेस मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, कैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन या अदर एक्टिविटी क्या कराते हैं। इन्फ्लामेशन में, इम्यून रिस्पॉन्स में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मेमोरी के केस में देखा जाए, अपोप्टोसिस के केस में भी देखेंगे हम कैल्शियम का रोल, कैल्शियम कैलमोडिलिन मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सेट्रा और भी केसेस हैं जो मल्टी फंक्शनल है, जो अदर रोल्स प्ले कर सकते हैं। कैलमोडिलिन के केस में कहा जाता है कि सबसे पहले जो उसका टारगेट है वो है बेसिकली कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से रिलीज होगा, उसके लिए हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी थी, IP3 और डैक पाथवे। यह IP3 और डैक पाथवे के थ्रू ER से कैल्शियम आयन रिलीज होकर सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ जाएगा। कहा जाता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में नॉर्मल कंडीशन में कितना कंसंट्रेशन होता है, 100 nm के अकॉर्डिंग 100 nm होता है। जैसे ही 100 नैनोमोलर कंसंट्रेशन होता है, जैसे ही सिग्नलिंग आती है, सिग्नलिंग के केस में कंसंट्रेशन कितना 5 रेट्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही सिग्नलिंग आती है 5 गुना कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। जैसे ही उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन कैलमोडिलिन से बाइंड होंगे। कैलमोडिलिन के केस में कहा जाता है कि उसके साथ 2 डोमेन होंगे, कार्बोक्सिलिक डोमेन और अमीनो डोमेन। कार्बोक्सिलिक डोमेन नेगेटिवली चार्ज डोमेन होता है, जिसमें हाई अफिनिटी होती है कैल्शियम आयन से बाइंड होने की। हर एक डोमेन के पास 2 EF हैंड्स होंगे और हर एक EF हैंड के पास एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगी। दोनों डोमेन के पास 2-2 EF हैंड्स थे, मतलब ओवरऑल 4 EF हैंड्स हो गए। अब चारों EF हैंड्स के बाद एक एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होगी, मतलब 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हो गई। जब चारों कैल्शियम बाइंडिंग साइट से कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएगा, तब फर्दर क्या होगा, कैलमोडिलिन एक्टिवेट हो जाएंगे, उनका एक्टिवेशन हो जाएगा, उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और अब फर्दर जितनी भी डाउन स्ट्रीम पाथवे है वो एक्टिवेट कराएंगे। कैसे, किसके थ्रू, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स। कैम काइनेज ही आगे चल के दूसरे प्रोटीन को या किसी भी पाथवे को एक्टिवेट कराने का काम करेगा। उसके थ्रू आप किसी भी पाथवे को एक्टिवेट चला सकते हो। आपको इम्यून रिस्पॉन्स का चलाना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी अपोप्टोसिस कराना है, स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन कराना है, सब किसके थ्रू एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम कैम काइनेज पाथवे के थ्रू। कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर किसके रिजेंबल होती है, ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर के समान होती है, लेकिन कैलमोडिलिन और ट्रोपोनिन में ये डिफरेंस होता है कि कैलमोडिलिन की स्ट्रक्चर स्मॉलर साइज की होती है रादर देन ट्रोपोनिन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो उसकी स्ट्रक्चर छोटी होती है ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर। ये था आपका कैलमोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कहाँ एक्टिवेट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में कहाँ उसकी पोजीशन होती है, क्या क्या रोल होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।